आज मैं बना रही हूँ चिकन मंदी। आप इसको मटन और बीफ में भी बना सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है। कुछ मैं टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगी। अगर आपके पास कोयला नहीं है, बारबेक्यू करने वाली जो अंगीठी है वो नहीं है, तो हम किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करके घर पे एक मज़ेदार सी मंदी जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बगैर अंगीठी के आपका चिकन इतना जूसी और टेंडर बनेगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 2.5 किलो लेग पीस हैं। आप फुल चिकन पीस भी ले सकते हैं। और इसमें मैंने थोड़ा सा विनेगर, एक बड़ी इलायची और थोड़ा सा पानी डाल के इसको 5 से 7 मिनट के लिए डिप करके रख दूँगी। बड़ी इलायची मैंने इसलिए शामिल की ताकि चिकन की एक जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। 5-7 मिनट इनको रख दूँगी और इनको 5-7 मिनट के बाद मैंने इनको वॉश कर लिया। अब बारी आती है इसकी मैरिनेशन की। इसमें कोई ज़्यादा स्पाइसेस जो नहीं है वो नहीं जाएँगे। सिर्फ़ नॉर्मली जो किचन में मसाले इस्तेमाल होते हैं, जो हर किचन में मौजूद होते हैं, वही जाएँगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 चम्मच नमक लिया है और थोड़ा-सा सूखा धनिया और पिसी हुई लाल मिर्च। ये सारी जो चीज़ें हैं अपने टेस्ट के मुताबिक जो हैं और क्वांटिटी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे 2 पिंच के करीब मैं हल्दी डाल रही हूँ सिर्फ़ कलर के लिए, और एक एक आधा चम्मच के करीब मैंने पिसी हुई काली मिर्च शामिल कर दी है, और 1 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर दड़ा मिर्च शामिल कर दिया है। बहुत मज़े की ये मंदी बनती है। बनाना बहुत ही आसान है। हर कोई इसको ईज़िली बना सकता है। जिस तरह शादियों वग़ैरह में जब हम जाएँ तो जिस तरह वो बना होता है ना, तो ये सारा वैसे ही बनेगा। इसके अंदर मैंने 3 से 4 चम्मच चाट मसाले के डाल दिए। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और 1 चम्मच विनेगर का, 2 चम्मच जो हैं वो सोया सॉस के, और 1 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर चिली सॉस भी डाल दिया। चिली सॉस भी ऑप्शनल है। सोया सॉस और विनेगर से भी आप काम चला सकते हैं। और यहाँ पे मैं 3 से 4 चम्मच जो हैं वो दूध के शामिल करूँगी। दूध क्यों शामिल कर रही हूँ? इससे चिकन जो है वो हमारा ज़्यादा जूसी और टेंडर बनेगा, और इससे एक ज़रा मज़ेदार सा जो है ना वो फ्लेवर आ जाएगा। बस ये सारी चीज़ें मिक्स करके तो इनका एक मिक्स बोला क्यों नहीं जा रहा मुझसे, मिक्सचर सा बन जाएगा। और इसमें हम एक-एक करके ना जो चिकन है, लेग पीस हैं, उनको डालते जाएँगे, और इन तमाम लेग पीस को डालने के बाद एक-एक लेग पीस को पकड़ के इसके अंदर जो है ना वो हम छुरी की मदद से ना टक लगाते जाएँगे, ताकि जो भी ये हमने मिक्सचर इसका तैयार किया ना वो इसके अंदर तक एब्ज़ॉर्ब हो जाए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप घर में दावत रखी हुई है, अगर अचानक से मेहमान आ जाएँ, या अगर आप वैसे सर्दियों में इस तरह की चीज़ें वग़ैरह खाने का मज़ा आता है कि चूल्हे के अंदर आई मीन चूल्हे के पास ईज़िली खड़ा हुआ जाता है। तो ना बस यहाँ पे जो चिकन है वो मैं इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लूँगी, और इसको हम ना 5 से 7 घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे। मैंने इसको 5 घंटे के लिए रेस्ट दिया। अगर आप ज़्यादा टेस्टी चिकन चाहते हैं तो आप इसको ओवरनाइट के लिए भी इसको बना के मैरिनेट करके रख सकते हैं। वैसे हाथ से चिकन जो है ना वो मिक्स वग़ैरह करना, हाथों से मतलब काम करना ना ज़्यादा ईज़ी रह जाता है। अगर आपके पास ग्लव्स हैं तो ग्लव्स डाल लें, ताकि जो मिर्चें वग़ैरह हैं वो आपके हाथों में ना लगें। बस यहाँ पे 5 घंटे जो है वो मैं इसको रेस्ट दे दूँगी। फ्रिज में रख लें या किचन में, जहाँ मर्ज़ी रख लें। तो 5 घंटे के बाद जो है ना वो मैं आपको दिखाती हूँ कि इससे नेक्स्ट क्या करना है। वैसे वीडियो देखने के दौरान अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। यहाँ पे बस चिकन को एक-एक कट लगा के एक इसको 4 से 5 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए हम इसको एक साइड पे रख देंगे। तो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ कि क्या करना है। चिकन को मैरिनेट हुए तकरीबन 5 घंटे हो गए हैं। अब मैं इसकी जो है ना इसको फ्राई करने की बारी है। कोई ज़्यादा ऑयल का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ज़्यादा डीप फ्राई करेंगे। कोयलों के बगैर करेंगे, कोयलों का फ्लेवर भी आएगा, स्मोकी फ्लेवर भी आएगा, सब कुछ होगा। एक बड़े साइज़ की कढ़ाई लेनी है, खुले बर्तन में आप हमने इसको फ्राई करना है। यहाँ पे हमने सिर्फ 2 चम्मच के करीब इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करना है। कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद जो है ना, जो हमने मैरिनेशन करके रखी हुई थी चिकन की, वो सारा चिकन जो है ना वो हमने इसके अंदर डाल देना है। जो उसका जो मिक्सचर बचा होगा ना तो वो हमने सारा इसके अंदर नहीं डालना, क्योंकि इसके साथ हमने राइस भी बनाने हैं चिकन के साथ। तो जो है ना वो हम चावलों में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे
एक एक करके ना हम चिकन को शामिल करते जाएंगे बीच में। और इसमें बिल्कुल भी पानी की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी हमने इसके अंदर पानी नहीं डाला, ना कोई ज़्यादा ऑयल डाला है, ना इसको डीप फ्राई किया है, ना इसको एयर फ्राई किया है। सिर्फ ये भाप मतलब चिकन के अंदर एक अपना पानी होता है ना, तो ये सारा जो है ना उसी स्टीम के अंदर, उसी पानी के अंदर जो है ना वो पक जाएगा और बहुत जूसी बनेगा, बहुत मज़ेदार बनेगा। अगर आप मेरी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप, मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे ना, तो ये यकीनन बड़ा मज़ेदार बनेगा। यहाँ पे सारे जो लेग पीस थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, और थोड़ा सा जो है ना इसके अंदर जो चिकन का जो थोड़ा मसाला बचा हुआ वो मैंने इसके अंदर आधा डाला है, आधा जो है वो हम चावलों के लिए इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, 4 से 5 मिनट के बाद ना हम जो ये हमारे लेग पीस हैं, हमारे नहीं चिकन लेग पीस है ना, इनको हम ना चेक कर लेंगे। मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं डाला। अगर आपको लगे कि आपको पानी की ज़रूरत है, आप 1 या 2 चम्मच सिर्फ इसके अंदर जो है ना वो पानी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं ना हाई फ्लेम के ऊपर ना जो चिकन है ना इसको ना भून लूँगी, ताकि जो चिकन की एक स्मेल सी होती है वो ख़त्म हो जाए। पानी की आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि चिकन में ऑलरेडी जो है ना वो पानी होता है। इसकी भुनाई करने के बाद इसको ढक के रख देना है, ताकि जो चिकन के पानी से ही ना ये सारा गल जाएगा, और इसको फिर हम 7 से 8 मिनट के बाद ना फिर चेक करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चिकन ने ऑलरेडी कितना पानी छोड़ दिया, हमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपको लगे कि आप जब ये रेसिपी बना रहे हैं आपको पानी की कमी लगे, तो आप इसके अंदर 1-2 चम्मच जो है ना वो 1 टीस्पून 2 टीस्पून जो है वो पानी के डाल सकते हैं। यहाँ पे चिकन जो है वो हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है, बहुत जूसी, बहुत टेंडर बना था। यहाँ पे मैं कलर के लिए इसके अंदर ना 2 पिंच के करीब ना येलो फूड कलर डाल रही हूँ। येलो फूड कलर डालने के बाद हाई फ्लेम के ऊपर जो है ना वो मैं चिकन का जो पानी है ना वो सुखा लूँगी, और इसके बाद जो नेक्स्ट करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार और इसका कितना ये सारा लग रहा है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। वैसे आप लोग बताएं कैसे हैं, ठीक हैं, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या अच्छा किया, क्या करने वाले हैं। बस पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव ही सोचें। आप लोगों को मेरे व्लॉग्स, मेरी कुकिंग की वीडियोस देखना कैसा लग रहा है, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलें जी, बस यहाँ पे हमने चिकन जो है वो उसका पानी सूख गया था, उसको हमने एक साइड पे कर लिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर हमने स्मोक का जो फ्लेवर है वो किस तरह देना है। अगर आपके पास इन केस अगर कोयला नहीं है, तो आप इस तरह अगर आप गैस पे बना रहे हैं, तो हमने जो स्ट्रेनर होता है ना जिसके साथ हम मोस्टली फ्राइज़ वगैरह जो हैं उनको स्ट्रेन करते हैं, उनके अंदर हमने 2-2 3-3 लेग पीस डाल के उनको हाई फ्लेम के ऊपर ना इस तरह से ना इनको सेक दिलवा लेना है। तो इससे ना बड़ा एक मज़ेदार सा टच आ जाएगा। ये मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, अगर आपके पास कोयला है तो नेक्स्ट मैं उसका भी बताऊँगी कि उसका हमने यूज़ कैसे करना है। वैसे तो जब हम इनको पानी सुखाने के बाद इसको फ्राई कर लेते हैं ना, तो ऑलमोस्ट ये तभी डन हो जाते हैं चिकन। तो चिकन एक साइड पे हम रख लेंगे, और दूसरी साइड पे हम एक देशके के अंदर 1 बड़ा चम्मच जो है कुकिंग ऑयल का शामिल करेंगे, और कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद ना एक मीडियम साइज़ का प्याज डाल देंगे। प्याज को एक प्याज जो है उनका एक खूबसूरत सा कलर आने तक इनको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे बना रही हूँ मंदी के लिए जो हमने राइस बनाने हैं वो बना रही हूँ। ये भी बनाना बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल रेसिपी है, हर कोई इसको खा सकता है। मेरे ख्याल से जो लोग चिकन पसंद नहीं करते ना, वो अगर आप ये रेसिपी बनाएंगे ना तो वो ज़रूर ट्राई करेंगे। बस यहाँ पे हमने जो प्याज है इनको एक खूबसूरत सा कलर देने के बाद इसके अंदर 4 से 5 अदद जो है ना बारीक हरी मिर्चें और साबुत ज़ीरा, और एक बड़ी मतलब थोड़ा सा गरम मसाला इसके अंदर डाल देना, और थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि इन सारी चीज़ों का एक खूबसूरत सा कलर आ जाए। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद जो है ना वो जो हमने बचा के रखा हुआ था ना चिकन की मैरिनेशन का जो मसाला हमने बचा के रखा हुआ था, वो इसके अंदर डाल देंगे। वो इसके अंदर डालने से पता है कि वैसे अगर आपके पास वो नहीं ना होता, तो नहीं भी डालेंगे तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे ना जो सारा मसाला है ना वो डाल देंगे। डालने से क्या होगा, जो हमारे राइस होंगे ना बड़े जूसी से बनेंगे, बड़े मज़ेदार से एक टच आ जाएगा, चिकन का थोड़ा सा फ्लेवर जो है वो इसमें आ जाएगा। अब वो मसाला डालने के बाद, और इसके अलावा इसमें नमक डालूँगी, और इसके अलावा कुछ भी इसके अंदर नहीं जाएगा। बस नमक वगैरह डालने के बाद मैं जो चावल हैं वो नाप के नहीं डालती, ना पानी जो है वो नाप के डालती हूँ। मैं अपने हिसाब से जो है ना वो जिस तरह चावल डाले डायरेक्टली और पानी डाल देती हूँ। आप जो हैं अगर आप लोगों को नहीं हिसाब किताब है, तो आप लोग अपना आपके चावलों और पानी का हिसाब किताब जो है ना वो लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाला, अब मैं चावल शामिल कर दूँगी, और चावल शामिल करने के बाद जो है ना वो मैं चावलों को पका लूँगी। जब 90% तक चावल जो हैं वो हमारे गल जाएँगे, तो हमने इनको 5% तक जो है ना वो दम देना है। दम देने के बाद ना नेक्स्ट जो होगा ना वो मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है। वैसे अगर आप चावलों में एक बॉयल आने के बाद आप लोग चेक कर लीजिएगा, अगर आपको नमक कम लगे तो नमक इसके अंदर थोड़ा-सा डालें, वरना मेरे वाला ही हाल होना है आपका बेइज़्ती।
मजाक कर रही हूँ। चलें जी, यहाँ पे तकरीबन चावलों में 95% तक जो है ना वो दम आ चुका है। अब हमने जो मेन स्टेप है ना वो करना है। अब मैं आपको बताऊँगी कि चावलों और चिकन को हमने स्मोक का जो है ना वो किस तरह देना है। अगर आपके पास जो मैंने स्टेप बताया, अगर आप वो नहीं करना चाहते ना, तो हमने इस तरह से ना जो चिकन है ना चावलों के ऊपर इसका सारा सेट कर लेना है और इसको ना हमने कोयले का ना वो दम लगा देना है। मज़ेदार सी हमारा जो है, मज़ेदार सा हमारा एक मेन्यू, डिनर मेन्यू, लंच मेन्यू, या कोई मेहमान आ जाए उनके लिए अगर आप दावत कर रहे हैं किसी की, तो मतलब ये राइस बना सकते हैं। चिकन मंदी बनाना बहुत ही आसान है। वैसे ना मेरे पास बहुत टाइम शॉर्ट था, वरना मैंने इसके अंदर बादाम और जो कैरेट्स होती हैं, गाजर होती हैं, उनको भी ऑयल के अंदर फ्राई करके डालना था। अगर आपके पास हैं तो वो आप डाल सकते हैं, उससे भी एक बड़ा मज़ेदार सा टच आता है। और इसको हम चिकन और सॉरी मटन और बीफ से भी बना सकते हैं और फुल पीस चिकन से भी बना सकते हैं। चावलों के ऊपर हम इस तरह से करके ना सारे जो लेग पीस हैं वो डालते जाएँगे और बीच में एक स्टील की जो कटोरी है वो रख के कोयले का हम जो है ना दम लगा देंगे। सिर्फ़ दम जो है हम ज़्यादा देर के लिए नहीं लगाएँगे, दम सिर्फ़ 1 या 2 मिनट के लिए लगाएँगे, क्योंकि चावल ऑलमोस्ट हमारे डन है। हमने सिर्फ़ इसके अंदर स्मोक का जो है ना वो एक फ्लेवर डालना है। इस तरह हम मैंने एक कोयला लिया है, उसको मैंने चूल्हे के ऊपर रख के उसको जला के ना, तो हम इसका जो है वो दम लगा देंगे। बस यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा जो डिनर है वो तैयार है। और अब बारी आती है इसको डिश आउट करने की। वैसे ये वाली रेसिपी बनाने का मुझे इतना मज़ा आया था कि मैं इसका हर स्टेप जो है ना वो बड़ा एन्जॉय करके इसको बना रही थी। और इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको खाना बनाना नहीं आता, तो आप किसी भी यूट्यूबर की, मतलब मेरी लगा लें, मेरी वीडियो जो स्टेप बाय स्टेप फ़ॉलो करेंगे तो आपको इंशाल्लाह जो है ना वो सारी कुकिंग वगैरह जो है वो करनी आ जाएगी। यहाँ पे ना तकरीबन मैंने 2-3 लेग पीस जो थे ना वो मैंने निकाल के रख लिए थे, ताकि जो मैं एंड पे डिश आउट करूँ ना तो उनके ऊपर मैं सर्व करूँ। बस यहाँ पे अगर आप मिक्स करना चाहते हैं चावल तो कर लें, वरना इस तरह ही प्लेट डिश वगैरह में डाल के तो आप जो है ना उनको टेबल पे सर्व कर सकते हैं मेहमानों को, फैमिली मेम्बर्स को। बड़ा बहुत मज़े का ये सारा मेन्यू बना था, इसके साथ रायता था और सैलड वगैरह था। बनाना भी बहुत आसान है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इंशाल्लाह सुबह किसी अच्छे व्लॉग के साथ या अच्छी कुकिंग की वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। यहाँ पर जाते जाते एक बात कहूँगी, हसद मत करें, जो आपके नसीब का है अल्लाह ताला आपको अता करते ही जा रहा है। हसद इंसान को इस तरह ख़त्म कर देता है जिस तरह आग लकड़ी को।